स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भद्रवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेके कंबारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए। मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते हैं अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग। कारीगर अली मोहम्मद के हाथों का कमाल। अपने अनोखे क्रिएशन के कारण हासिल कर रहे हैं लोकप्रियता। अली मोहम्मद बनाते हैं लकड़ी के बर्तन। मंगला माता मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी तादाद में आते हैं श्रद्धालु। यहां उनकी मुराद होती है पूरी। ये मंदिर नौशहरा सेक्टर में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सेना ने करवाया है। कुंजर की हमदानिया मस्जिद में सफर महमूद के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें करीब 300 आजमीन ने भाग लिया। आजमीन ने सरकार की इस पहल की सराहना की। रामबन जिले के गोल में चोरी की घटना। चोरी जम्मू कश्मीर बैंक की दीवार तोड़कर की गई। चोर दीवार तोड़कर 7 लाख के पुराने नोट चुरा ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पीसीआर कश्मीर में एक संयुक्त सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बलों ने भाग लिया। G20 के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। कुपवाड़ा जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाकों में बेरोजगार युवाओं के लिए पोर्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। सेना का यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के द्वारा खोल रहा है द्वार। रामबन जिले के रामसू के बालेगांव में एक लिंक रोड के निर्माण के दौरान भारी पथराव। 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सोनावाली क्षेत्र के बड़वान क्षेत्र में दर्जनों राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। पार्टी में उचित जगह देने का किया गया वादा। शोपियां जिले के सभी प्रखंडों में सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान। अपर उपायुक्त शोपियां ने करवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुंछ आतंकी हमले का मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा कि पुंछ हमले की जांच जारी है। अमित शाह पर कांग्रेस का हमला। कहा सरकार को पुलवामा और पुंछ हमलों की साझा करनी चाहिए जानकारी। भाजपा ने शाह के बयान का किया स्वागत। कहा आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की है जीरो टॉलरेंस नीति। जम्मू और कश्मीर में बॉलीवुड गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। स्थानीय फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। उत्तरी कश्मीर में की गई वेलकम टू कश्मीर फिल्म की शूटिंग। एनसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जीएमसी अनंतनाग में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अल्ताफ कालू के बीमार पिता से मिलने गए। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को हरी झंडी नहीं दी गई है क्योंकि भाजपा चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। G20 टूरिज्म समिट की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कश्मीर घाटी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव में बदलाव की उम्मीद। समिट के मुख्य गतिविधियां डल झील के आसपास होंगी। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के जंगलों में बादल फटने से बोटानिकल गार्डन में भर गया पानी। सबसे बड़े ट्राउट फार्म में भी भर गया पानी। लाखों रुपए की ट्राउट मछलियां मर गईं। आरिसपुरा में बारिश से किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। सेना की ओर से निहालपुरा में स्थानीय लोगों से रिश्ता मजबूत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। फौज का अदा किया शुक्रिया। एनआईटी श्रीनगर ने आईआईटी बॉम्बे के एक इंजीनियर सुशील रेड्डी के लिए किया भव्य स्वागत समारोह का आयोजन। सुशील रेड्डी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 5000 किलोमीटर की यात्रा 55 दिनों में की पूरी। अपने अनुभव को छात्रों और शिक्षकों के साथ किया साझा।
पिछले साल दिसंबर में जेहलम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली सोपोर की लड़की का शव जेहलम नदी से निकाला गया। शव की शिनाख्त करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। शोपिया में आरटीओ पद खाली रखा गया है और जिससे जिला शोपिया में ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं बाधित हैं। स्थानीय लोगों का एक समूह मिनी सचिवालय शोपिया में उपस्थित हुआ और फास्ट ट्रैक तरीके से आरटीओ शोपिया की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 39 छात्रों ने भारतीय जवानों की वीरता और समर्पण को देखने के लिए अखनूर सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा ने छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव और भारतीय सैनिकों की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने का अवसर दिया। पहली मुस्लिम कमर्शियल पायलट कैप्टन समी आरा का कहना है कि माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए ताकि वो अपने लिए बेहतर भविष्य तलाश सके। समी आरा ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने हंदवाड़ा के एक निजी स्कूल में बच्चों से बातचीत की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मेंबर रंचन लामो ने द्रास सब डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने डाक बंगला में विभिन्न जनप्रतिनिधियों व सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसडीएम द्रास व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्षेत्र के विकास के लिए ज्ञापन दिए गए। पुंछ जिले में नए उप जिला विकास आयुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पुंछ, सोरनकोट और मेंढर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने काफिले को रुकवाकर भव्य स्वागत किया। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप वेसू का दौरा किया और माइग्रेंट मुलाजमीन की समस्याओं को जाना। माइग्रेंट मुलाजमीन ने निदेशक को ज्ञापन सौंपा। निदेशक स्कूल शिक्षा ने कई प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की। शिमला नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। कुल 58.97% मतदाताओं ने डाला वोट। 59.29% पुरुष मतदाता और 58.60 महिला मतदाता ने किया अपने मत का प्रयोग। सीएम सुक्खू के शिमला चुनाव में मतदान करने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज का आरोप, बोले सीएम ने जनादेश को किया हाईजैक। नादौन के वोटर से 6 महीने में शिमला के वोटर कैसे बन गए सीएम। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नाम ईवीएम में अलॉट नंबर से बदले। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का गंभीर आरोप, सरकार के षड्यंत्र के तहत बदलवाया नाम। चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल। ईवीएम में शिमला के वार्ड नंबर 30 से बीजेपी उम्मीदवार रेणु चौहान का नाम बदलने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का षड्यंत्र का आरोप। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री और सरकार पर शिमला चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगता है कि नई चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव हुआ हो। कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी ने हर वार्ड में बंटवाई शराब। अपनी गलतियां छिपाने के लिए सीएम और सरकार पर लगा रहे धांधली का आरोप। शिमला चुनाव में इस बार कई वोटरों ने पहली बार मतदान किया। पहली बार वोटिंग करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल 2 दिवसीय सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल ने किया करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे महत्वपूर्ण रेणुका जी बांध परियोजना का भी निरीक्षण। सोलन के ठोडो मैदान में मेगा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर रोजगार विभाग सोलन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ठोडो मैदान में लगे स्टॉल को लेकर विभाग की ओर से वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। सोलन में श्रम मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने ठोडो मैदान में होने वाले मेगा रोजगार मेले में युवाओं से आने का आह्वान किया। साथ ही धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रदेश की सुक्खू सरकार कार्य कर रही है। नालागढ़ में पुलिस की ओर से अवैध नशा तस्कर पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि पुलिस को अवैध शराब की 24 बोतलें बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। कुल्लू में पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 4 महीने में 50 किलो चरस बरामद की है और 89 मामलों में 86 लोगों में से 82 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर सहोड़ा स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी प्लांट के बाहर धरना दे रहे ट्रक ऑपरेटरों ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। इस घटना में ऊना के एक वरिष्ठ पत्रकार लहूलुहान हो गए, जिसका क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज जारी है।
प्रेस क्लब सोलन के संगठन सचिव मोहिनी सूद ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की है। शत्रुनाशिनी मां बगलामुखी के दर पहुंचकर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने शीश नवाया। ब्राह्मणों ने उन्हें मां बगलामुखी के विधिवत दर्शन करवाकर पूजा अर्चना करवाई। सोलन में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से व्यापार क्षेत्र काफी प्रभावित हो रहा है। शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर न्यास का वर्ष 2023-24 का बजट 26 करोड़ 85 लाख रुपए का सर्वसम्मति से किया गया पारित, जिसमें 5 करोड़ रुपए श्री नैना देवी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए मंदिर न्यास ने प्रदेश सरकार को देने का फैसला किया। भारतीय 2 पैरा स्पेशल फोर्स में सवारत भूपेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर में एक सेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। नूरपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत नगानी के रहने वाले भूपेंद्र सिंह को 15 अगस्त 2022 में सेना मेडल मिला था। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से किया इनकार, मानहानि केस में फैसला रखा सुरक्षित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, सरकार में आने पर बजरंग दल को बैन करने का किया वादा। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है, पहले श्री राम को ताले में बंद किया था। गृहमंत्री अमित शाह का कर्नाटक में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, 3 जनसभाओं के बाद शाम में रोड शो में हुए शामिल। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो उसे भी पछाड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। एनसीपी चीफ शरद पवार पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के फैसले पर अटल, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज। इस्तीफे पर पुनर्विचार करेंगे शरद पवार के भतीजे अजित पवार का दावा, कहा शरद पवार ने विचार करने के लिए मांगा है 2 से 3 दिनों का वक्त। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, जुलाई में अगली सुनवाई की उम्मीद। द केरला स्टोरी फिल्म के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जमीयत उलमा हिंद फिल्म की रिलीज पर रोक की लगाई मांग, 5 मई को होनी है फिल्म रिलीज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज, आदिवासियों के बीच उदयपुर में सीएम मनाएंगे बर्थडे, चुनावी साल की वजह से निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू होनी चाहिए योजनाएं, बेंगलुरु में सीएम गहलोत ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, बोले कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी ने लड़ाई झगड़ों में गुजार दिए 5 साल। कर्नाटक के मंगलुरु में सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा रोड शो, सूरतकल में कांग्रेस प्रत्याशी का कर रहे प्रचार, कहा कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ माहौल। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर सियासी माहौल गर्म, कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया वादा, बीजेपी बोली न बनेगी सरकार न पूरे होंगे मंसूबे। भीलवाड़ा और चाकुस में भीषण सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, भीलवाड़ा के शाहपुरा में बस ने 3 लोगों को रौंदा, चाकसू के शिवदासपुरा में कार पलटने से 4 की मौत। राजस्थान के 15 विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद कई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने के लिए जयपुर में इकट्ठा हुए। इस दौरान मौजूद रहे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने का संदेश दिया। लैंड ऑक्शन करके जेडीए ने पिछले 5 सालों में जमीनों की नीलामी करके रिकॉर्ड भी कायम किया है। पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ ऑक्शन कर 1300 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के जीतने का दावा किया। शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं के चलते लोगों के जीवन में बदलाव आया है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि बजरंग दल या फिर किसी भी दल को बैन करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र के योगनगर में एक मकान के अंदर घुसकर एक महिला ने झगड़ा करते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
बाड़मेर जिले के सबदड़ी थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सबदड़ी से जोधपुर की तरफ मालगाड़ी गुजर रही थी। उसी दरमियान मालगाड़ी के आगे आने से युवक कट गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में नंबर बढ़ाने की एवज में छात्रा से फिजिकल रिलेशन की डिमांड करने के मामले में आरटीयू की एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार व 2 सहयोगी स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के विजयपुर में एम्स की जेर तामीर इमारत में अचानक आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कोई जानी नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। पुल से उतरते समय क्रेन का ब्रेक फेल हुआ, चपेट में आई कई गाड़ियां। इंदौर क्रेन हादसे पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के दिए निर्देश। सीएम शिवराज की विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा, समस्याओं और जनता का लिया फीडबैक। चुनाव को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस पर नहीं जाएंगे पूर्व मंत्री दीपक जोशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान। कहा वो एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते करेंगे पार्टी का काम। पार्टी में है संवाद की एक व्यवस्था। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयर हाउस होगा कुर्क। नहीं चुका पाए 2 करोड़ का लोन, कोर्ट ने जारी किया आदेश। टीकमगढ़ के पंचायत ऑफिस में पार्षद पति का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में फेंकी ऑफिस की कुर्सियां। सीएमओ ने की पुलिस पर शिकायत। इंदौर की सिटी बस में रील बनाने पर कलेक्टर सख्त। कहा पहले दी जाएगी वार्निंग, नहीं सुधरे तो दर्ज होगी एफआईआर। एमपी में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। पश्चिमी इलाके में 3 अलग अलग सिस्टम सक्रिय। भोपाल, सिवनी समेत कई जिलों में हो रही बारिश। जबलपुर में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर एक और घोटाला सामने आया। जिला अस्पताल विक्टोरिया में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी रेशमा खान ने खुद को नियमित कर्मी बताकर आयुष्मान भारत योजना की प्रोत्साहन राशि लगभग 2,94,024 रुपए का आहरण कर लिया है। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश अब किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। बारिश के कारण खेतों में कटने के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल तो भीग ही रही है। खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए रखा गेहूं भी बारिश में भीग गया। जबलपुर में बेमौसम बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तेज हवा के साथ हुई बारिश के चलते बलदेव बाग की एक कॉलोनी में वर्षों पुराना पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से घर की बाउंड्री वॉल और बिजली के खंभे गिर गए। रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहिकाओं मित्रदिनों का आभार सम्मेलन। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। सीएम ने महिला समूहों को दी 10 लाख रुपए की सौगात। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा आरक्षण पर राजनीति कर रही कांग्रेस। सीएम बघेल ने किया पलटवार। बोले बीजेपी छिपा रही अपनी नाकामी। आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कसा तंज। कहा कांग्रेस को मिला बिना नमक वाला नेता।
बिलासपुर में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, रोजगार कार्यालय में तालाबंदी करने की कोशिश, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प। रांची के ईडी दफ्तर में कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार से घंटों पूछताछ, फर्जी डीड की जड़ तक पहुंचने में जुटी जांच एजेंसी। गढ़वा में आज से होगा 2 दिवसीय बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। गुमला में अंधविश्वास के चक्कर में गई गर्भवती महिला की जान, इलाज की बजाय झाड़ फूंक कराते थे परिजन। कोडरमा में फिर रुका बाल विवाह, हरियाणा का दूल्हा और पंडित सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में जंगल उजाड़ने पहुंचे बीसीसीएल अफसरों से भिड़े ग्रामीण, भीड़ के गुस्से ने पेड़ों को काटने से बचाया। गढ़वा के बंशीधर नगर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन स्थल से लेकर मंच तक की व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। पलामू के बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम ने बंशीधर महोत्सव को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बीजेपी के पोस्टर और बैनर तो हटा दिए, पर जेएमएम के पोस्टर को छुआ तक नहीं। झारखंड के डीजीपी ने लंबित केस को जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है। रिव्यू मीटिंग के दौरान उन्होंने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अनुसंधान में तेजी लाने को कहा। धनबाद में ठग ने बेटी के पिता को बैंक मैनेजर से शादी करवाने के नाम पर 75,000 रुपए ठग लिए। बिहार के पटना के रहने वाले शख्स फिलहाल ठग की तलाश में धनबाद पहुंचे हैं, लेकिन वो घर बंद कर फरार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 80 मॉडल स्कूलों की सौगात दी। सीबीएसई पैटर्न पर इन स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाएगी। रांची का एकमात्र वेटनरी कॉलेज और अस्पताल खुद बीमार है। कॉलेज की बिल्डिंग बाहर से तो चकाचक नजर आती है, पर अंदर हर तरफ बदहाली का नजारा है। न एक्सरे मशीन है और न अल्ट्रासाउंड। छात्रों को किताबी ज्ञान तो मिल जाता है, पर वो तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विपक्षी एकता को लेकर शुक्रवार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में योगी जैसे सीएम की जनता की मांग, सम्राट चौधरी के नाम पर लोग कर रहे समर्थन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो दंगा मुक्त होगा प्रदेश। बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में आपस में भिड़े कानून के रखवाले, वकील और सिपाही के बीच जमकर हाथापाई। जमुई में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो साझा थाना परिसर का बताया जाता है, जिसमें वर्दी में थानेदार राजेश शरण थाना पहुंचे किसी व्यक्ति को तल्ख लहजे में धमका रहा है। बिहार सरकार ने 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े फैसले को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े फैसले को हरी झंडी दे दी गई है। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक